देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक चीज़ें और जान लीजिए नहीं, जानना ही है। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो देखिएगा मोबाइल का जो होता है बैटरी वहाँ पे गर्म महसूस होगा, या घर पे इन्वर्टर वगैरह भी हम लोग यूज करते हैं। अक्सर उस इन्वर्टर को देखेंगे कि जब चार्ज हम करते हैं तो देखिएगा इन्वर्टर में जो तेजाब भरे रहते हैं या पानी भरे रहते हैं वो खौलने लगता है, यहाँ तक कि बैटरी टच करने पर हमें हीटिंग महसूस होता है, मतलब गर्म। या छोड़ दीजिए, सब चीज़ छोड़ दीजिए, आप जनरली रोज़ यूज करते हैं अपना मोबाइल, ठीक है। उस मोबाइल को देखिएगा जब हम चार्ज करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। आखिर में क्यों, किस कारण से गर्म हो रहा है, ये जानना है। दूसरी बात, जैसे हम लोग मान लीजिए परिवहन लेकर अपना मतलब मोटरसाइकिल, साइकिल या मारुति वगैरह लेकर चलते हैं, तो सड़क पर क्या होता है, जहाँ आबादियाँ घनी होती है उस आबादी के पास क्या लगा दिया जाता है, मान लीजिए ये सड़क है तो उसमें हम ब्रेकर लगाते हैं, थोड़ा सा हाइट पे ब्रेकर यूज करते हैं। ये ब्रेकर क्या करता है, तो हमारे वेग को, स्पीड को कम करता है। चलिए मान लीजिए ये नदी का बहाव है, तो बहाव मान लीजिए बारिश के समय में बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो नदियों के किनारे 2-4 किलोमीटर के रेंज में नदी से जो मेन बहाव होता है, तो वहाँ से क्या कर दी जाती है, बांध दी जाती है, ठीक है। ये बांध पर क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए आवश्यकता से अधिक अगर पानी आता है तो ये कवर कर लेता है। अब इस पे गवर्नमेंट क्या करता है, या जल विभाग वाला ठोकर लगा देता है। ये ठोकर क्या है, तो पानी के बहाव को कम करता है जिससे मिट्टियाँ न कटे, ठीक है। जैसे पानी का बहाव होता है तो जल विभाग वाले क्या करते हैं साहब कि इस पे ठोकर, इसको बोला ही जाता है, ये पानी के वेलोसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे मिट्टियों का कटान नहीं होता और हमारी उपजाऊ भूमि क्या होती है, सुरक्षित रहती है। सिमिलरली इसी प्रकार जो है मैंने बताया कि सड़कों में भी लगा दिया जाता है, इसमें भी लगा दिया जाता है। ऐसे हमारे जो उपकरण होते हैं, जैसे आप मोबाइल का प्लेट खोल के देखिएगा अंदर, या कोई भी टेलीविज़न वगैरह देखिएगा तो उसमें प्लेट होते हैं, प्लेट हम लोग बोलते हैं, उसमें देखिएगा जो है रेजिस्टेंस लगे होते हैं, वो क्या करता है, धारा को रोकता है। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया भी था उसको, प्रतिरोध है हमारा वीडियो था, वीडियो टॉपिक का नाम भी था, उसमें दिखाए थे, उसका फिगर वगैरह सब दिखाए थे, प्लेट ही ला कर दिखाए थे कि देखिए ये रेजिस्टेंस लगा है, वो क्या करता है, धारा को रोकता है, ठीक है। ऐसे हमको पढ़ना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो जैसे पानी के बहाव को कम करने के लिए, या जो सड़क था उस पर हमारी वेलोसिटी को कम करने के लिए ब्रेकर लगा रहता है, ऐसे सेल में जो घोल रहता है, घोल का मतलब आप सूखा बैटरी मोबाइल में यूज करते हैं, देखिएगा उस पर हथौड़ियों को मार कर या हाथ से ऐसे मार के देखिएगा गर्म हो जाएगा, बैटरी को निकाल कर, मोबाइल पे नहीं, ठीक है। तो देखिएगा कि अक्सर जब हम चार्ज यूज करते हैं तो वह गर्म होता है। तो वह गर्म क्यों होता है, क्यों, इसलिए होता है ताकि जब हम उसमें धारा का प्रवाह करते हैं, वैद्युत धारा का, तो वह धारा को रोकता है, जिसके कारण कुछ एनर्जी उसका जो है ऊष्मा के रूप में खर्च होता है। ध्यान समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए हम मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो होता क्या है कि जब धारा उसमें बहाव होता है धारा का, तो उसका जो सेल का घोल है या जो केमिकल है वो धारा को क्या करता है, रोकता है। जैसे धारा को रोकेगा तो अब क्या होगा, बैटरी धीरे धीरे गर्म होगा। क्यों गर्म होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, उसका कुछ भाग जो है ऊष्मा के रूप में खर्च होने लगता है। तो जब कुछ भाग उसका ऊष्मा के रूप में खर्च होगा तो ये कौन रोकने का काम किया, तो ये आंतरिक प्रतिरोध रोकने का काम किया। तो इसीलिए कौन रोक रहा था, तो सेल रोक रहा था, इसीलिए सेल का ही आंतरिक प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब नॉर्मली होता है रुकावट, नॉर्मली इसका मतलब होता है क्या, रुकावट। तो ये क्या करता है, धारा को क्या कर देगा, रोक देगा। ध्यान समझिए, हम सिंपल से क्या कहें, देखिए इसकी डिफिनीशन मैंने बातों में बता दिया, सारी चीज़ समझा भी दिए कि एकदम क्लियरली था कि कोई भी चालक है, जैसे मान लीजिए ये चालक है, इसमें जब धारा का प्रवाह होता है, ये चालक है, इसमें धारा का जब प्रवाह होता है तो ये चालक क्या करेगा, धारा को रोकेगा। ठीक इसी प्रकार कोई सेल है, इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरे रहते हैं, वैद्युत अपघट्य भरे रहते हैं। वह वैद्युत अपघट्य क्या करता है, धारा को रोकता है, ठीक है। उसी धारा को रोकने वाली जो घटना घट रही है वो किसके कारण घट रही है, तो उसमें प्रतिरोध लग रहा है। उस प्रतिरोध का नाम क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। तो हम आराम से लिख देते हैं, इसका फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको पढ़ने में सुविधाजनक हो जाए, ठीक है। देखिए कोई परिपथ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा बैटरी हो गया, ठीक है। ये हम इन्वर्टर वाली एक बैटरी ले रहे हैं, इतना विकलांग जैसा तो नहीं रहता है,
मतलब एक इमेजिन करने के लिए हमने सेल बना दिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ प्लस है और इधर माइनस है। इसमें जब हम तार जोड़ेंगे ऐसे, कोई भी चालक तार और कोई भी उपकरण जोड़ देते हैं या कुछ भी जोड़ रहे हैं, तो इस तार में धारा किधर बहेगा, प्लस से माइनस की ओर जाएगा, इधर से इधर। मतलब इधर से धारा बहना चालू करेगा और किधर के तरफ जाएगा, माइनस के तरफ। मगर इसके अपोजिट जब हम सेल की बात करते हैं तो इसमें धारा उल्टा, जैसे मान लीजिए इस सेल लेना है तो प्लस से माइनस की ओर दौड़ेगा। मगर जब इसको हम चार्ज करेंगे तो इसमें जो होता है माइनस से धन की ओर चलता है, उल्टा चलेगा। इसमें जो होता है चालक में कभी भी प्लस से माइनस की ओर चलेगा, मगर सेल में माइनस से प्लस की ओर चलेगा, उल्टा होता है, ठीक है। ये अलग से भी पूछता है क्वेश्चन। तो प्लस से किधर, माइनस से किधर चलेगा, प्लस की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। और इस धारा को रोकने का एक विरोध करेगा। कौन चीज़, ये जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरे रहते हैं ये धारा को रोकेगा। जो रोक रहा है इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस लग रहा है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, तो उसका प्रतिरोध, मतलब आंतरिक प्रतिरोध, अंदर वाली प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस है। और कि कौन रोक रहा था, सेल, इसलिए इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और जानिए, जब हमें धारा बह रहा था, मतलब तार में धारा बह रहा था, तो तार क्या कर रहा था, धारा को रोक रहा था। तार क्या कर रहा था, धारा, मतलब हम कहते हैं कि कोई चालक तार लेते हैं और उसमें हम जब धारा का प्रवाह करते हैं तो ये तार क्या करता है, धारा को रोकता है, कहेगा आगे न बह, रोकेगा, ठीक है। उसी प्रकार ये सेल का घोल भी धारा को क्या करता है, रोकता है। इसी रोकने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। ये रोक रहा है ना, कौन रोक रहा है, सेल का घोल रोक रहा है। तो जब रोक रहा है तो इस फिनोमेना को क्या हम कहेंगे, प्रतिरोध। कौन रोक रहा है, सेल के अंदर जो घोल है, तो इसलिए आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और कौन रोक रहा था, सेल, तो इसलिए हम इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं कैसे। जब किसी सेल की प्लेटों को तार से जोड़ते हैं तो तार में जो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा, जब किसी सेल की प्लेटों को तार से जोड़ते हैं तो तार में वैद्युत धारा किधर से, तो धन से ऋण की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। जबकि सेल के भीतर, किस वाले में, तो घोल में, जबकि सेल के भीतर घोल में ऋण प्लेट से किधर, तो धन प्लेट की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। अब देखिए, तो हमने क्या कहा, सिंपल सा है कि कोई भी सेल लेते हैं और उसके प्लेटों को हम चालक तार से जोड़ते हैं। जैसे जोड़ेंगे तो तार में वैद्युत धारा किधर से बहेगी, तो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी। मगर वही सेल के भीतर बात की जाए तो उसमें धारा किधर बहती है, तो घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। जिस प्रकार लिखेंगे, जिस प्रकार तार धारा के किस में, तो मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार या इसी प्रकार सेल का घोल में धारा के किस में, तो मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है।
जिसे जो उत्पन्न कर रहा है उसे क्या कहते हैं, तो जिसे सेल का आंतरिक आप प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका फार्मूला अगर इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं तो कम से कम 3-4 डेरिवेशन पढ़ते हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो बस एक सिंपल सा फार्मूला लिख लीजिए, इस पे 1-2 सवाल का। देखिए ओम के नियम से आप I बराबर पढ़ते हैं ना, V/R होता है। इसमें देखिए इसमें I बराबर क्या होगा, तो I बराबर V रहे, V के जगह पे इसमें विद्युत वाहक बल आ जाता है, क्योंकि सेल की जब बात की जाती है तो वहाँ विभवांतर न लगकर विद्युत वाहक बल आ जाता है। और टोटल प्रतिरोध एक तो तार में प्रतिरोध होगा R हो गया, और घोल के अंदर एक प्रतिरोध लगेगा, इसे स्मॉल r, यही स्मॉल r है तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसी से बनता है भाई। इंटर में जाओगे तो आपको एकदम बखूबी पढ़ा दिया जाता है, I बराबर V/R होता है, तो R के जगह पर 2 रेजिस्टेंस होंगे, एक तो चालक तार का, एक वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं, क्योंकि एक ही तार ऐसे गया रहता है वही अंदर चला जाता है, तो वह सीरीज में हो जाता है, इसलिए R प्लस स्मॉल r हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, हमने कहा कि जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल गर्म क्यों होती है, क्योंकि उसमें एक प्रतिरोध लगता है, इंटरनल प्रतिरोध। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है, और इसी रेजिस्टेंस के कारण धारा को क्या कर देता है, ये रोक देता है। ठीक है, जैसे रोकेगा तो जो एनर्जी होती है उसका कुछ भाग जो है और वह क्या करता है, ऊष्मा के रूप में खर्च करता है। ठीक है, अब रोका कौन, तो सेल का जो भी घोल वगैरह है वह रोक रहा है, तो रोक रहा है तो इसलिए उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और सेल के अंदर न घोल है, बाहर तो है नहीं, तो इसलिए आंतरिक हो जाता है। और कौन किसका घोल रोक रहा था, सेल का, तो इसलिए इसका नाम रखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो हम सिंपल से इसका थ्योरम नोट कर दिए हैं, और अलग से आपको डाउनलोड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो रोक लीजिए, आराम से नोट करिए, थ्योरम हो जाता है खूब शानदार। आपको कुछ भी नहीं नोट करना है, एकदम यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि जिस प्रकार तार धारा के मार्ग में और उत्पन्न करता है, उसी प्रकार सेल का जो घोल है वह भी धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट डालता है। इसी रुकावट को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखिए तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, हम कहेंगे जब किसी सेल की प्लेटों को हम तार से जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर प्रवाहित होता है, जबकि वही सेल के भीतर जब देखेंगे तो से जो घोल है उसमें ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर प्रवाहित होता है। और जिस प्रकार तार धारा के मार्ग को रोकता है, धारा को रोकता है, उसी प्रकार सेल का घोल भी धारा को रोकेगा, और इसी रुकावट को हम सेल का क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कितना झकास तरीके से पढ़े हैं। अगर समझ में आई हो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, नहीं आई हो तो बाकी लोग मेरे हवेली बुलाते हैं, उनके हवेली पे जाइए, मतलब उनके चैनल पे जाइए और वहाँ देखिए, समय वहाँ हमारे पे व्यर्थ न करिए, उन पे समय देखिए, फिर वो अच्छा ना पढ़ाए तो फिर अगले व्यक्ति के पास जाइए। ठीक है, मगर समय बहुत कीमती होता है और फिजूल का समय खर्च ना करिए। ठीक है।